हमारा जो इनके थ्रू हम क्या करना चाहते हैं कि हमने ये देखा कि इनके साथ कई सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं जुड़ी हुई थी जिनको कि इनकम जनरेशन के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी। तो इन्होंने बताया कि वो चप्पल बनाना चाहती हैं, उसके लिए ये ट्रेनिंग चाहिए। नाबार्ड ने इनको ट्रेनिंग करवाई चप्पल बनाने की और महिलाएं चप्पल बनाने लगी और इनका चप्पल काफ़ी अच्छी तरह से बिक भी रहा है। हमने भी भोपाल भी भेजा था और शिमला भी भेजा था, अलग अलग स्टॉल में भी भेजा था। तो अभी हम जो आगे चाहते हैं कि महिलाएं चप्पल बनाना तो सीख गई, लेकिन अब अपना एंटरप्राइज वो कैसे सेटअप करेंगे, इस चीज़ को बढ़ाएंगी कैसे। इसके लिए एसएचजी में भी जाके वो अपने एसएचजी के थ्रू भी लोन ले सकती है। लेकिन एसएचजी की प्रॉब्लम आप सब लोगों को पता है कि कभी कभी वो इतना बड़ा ग्रुप हो जाता है कि उसमें बहुत सारी महिलाएं लोन लेने के लिए आगे नहीं आना चाहती और उस चक्कर में जो 4-5 महिलाएं काम करना चाहती थी वो भी आगे जाके लोन नहीं ले पाती। तो इसलिए फिर क्या होता है, पूरा ग्रुप ही नहीं लोन ले पाता है। और अगर वो बड़ी मुश्किल से 4-5 महिलाएं आपके पास आ जाती हैं कि हम जेएलजी बना करके लोन लेना चाहते हैं, तो आप उनको कह देते हैं कि आपको 3% रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, तो जाओ जाके एसएचजी में लोन ले लो जाके। तो इस चक्कर में वो ना वो जेएलजी में लोन ले पाती हैं, ना वो एसएचजी में लोन ले पाती हैं, और वो फिर उनको लोन मिल ही नहीं पाता और उनका काम हो ही नहीं पाता। तो इसलिए नाबार्ड ने इनको एक 200 जेएलजी बनाने का प्रोजेक्ट भी सैंक्शन किया है कि जो हमने इन्हें चप्पल बनाने की ट्रेनिंग दी थी उससे जो महिलाएं सीखी हैं और जो आगे बढ़ करके अपना एंटरप्राइज सेटअप करना चाहती हैं वो जेएलजी के रूप में आगे आएँ। हम ये नहीं कह रहे कि एसएचजी के रूप में आगे ना आए। अगर वो एसएचजी के रूप में करना चाहती हो, इंटरेस्ट सबवेंशन उनको मिलेगा तो बहुत ही अच्छी बात है, वो एसएचजी के थ्रू ही आगे अपना लोन लें। लेकिन जिन एसएचजीज में ये प्रॉब्लम है, जहाँ पे वो नहीं आगे हो पा रही, जो मैंने एक्सप्लेन किया, वहाँ पे वो जेएलजी फॉर्म करके आकर के लोन लें। इसके लिए ये ग्रुप बना करके जेएलजी के आपके पास आएंगे। आपको अपने सारे ड्यू डिलिजेंस फॉलो करने हैं, आपको सारा ये चेक करना है कि इनकी क्रेडिट हिस्ट्री कैसी है, उसके बाद आपको इनको फैसिलिटेट करना है। इसके साथ साथ सिर्फ चप्पल बना करके ही नहीं लोग आगे बढ़ पाएंगे। ये बात आपको सभी को समझ में आती है कि हाँ ठीक है, एक एक्टिविटी हमने स्टार्ट की, लेकिन उसके बाद हमें उस एक्टिविटी को और एक्टिविटीज़ से सप्लीमेंट करना पड़ेगा, तब आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए जेएलजी जब ये फॉर्मेशन कर रहे हैं तो मैंने इनसे स्पेशली कहा है कि कुछ और एक्टिविटीज़ भी अगर कुछ लोग कर रहे हों, उनके भी आप जेएलजी बनाओ, उनको भी ज़रूरत हो तो आप जेएलजी बना करके आगे बढ़ो। तो ये क्योंकि मेनली इंदौरा ब्लॉक में काम करते हैं, इसलिए आज यहाँ इंदौरा ब्लॉक की बीएलबीसी थी, तो मैंने कहा कि आज आप यहाँ पे आइए और अपनी बातें रखिए, जिससे कि सभी बैंकर्स को ये बात पता चले कि ये क्या कर रहे हैं, है ना। और जब क्योंकि इंडिविजुअली जाते हैं तो हो सकता है उतनी क्लैरिटी नहीं मिल पाती है। अभी हम फ्यूचर में क्या चाहते हैं कि जब ये सारी महिलाएं जेएलजी के रूप में फॉर्म हो जाए या एसएचजी फॉर्म हो जाए, तो या तो एसएचजी का एक फेडरेशन बने या जेएलजीज को हम कंबाइन करके एक ओएफपीओ, जैसे अभी आपने एफपीओ का नाम सुना है। एफपीओ जो होता है वो फार्म सेक्टर से रिलेटेड होता है, लेकिन जब कोई ऑफ फार्म सेक्टर एक्टिविटी करता है, जैसे अभी ये जो चप्पल बनाना है ये एक ऑफ फार्म सेक्टर एक्टिविटी हो गई, तो इसके लिए हम एक ओएफपीओ बनाएंगे। लेकिन वो ओएफपीओ जो होगा उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स जेएलजी ही होंगे। वो जेएलजी को कंबाइन करके एक ओएफपीओ बनेगा। और उसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि जब वो ओएफपीओ बन जाएगा तो ये जो पूरी एंटरप्राइज बनेगी जिसमें सारी महिलाएं अपना काम कर रही हैं, सारे छोटे छोटे जेएलजीज के ब्लॉक हैं, ये पूरा ओन्ड होगा उसी कम्युनिटी के द्वारा, जो उस कम्युनिटी के मेंबर्स हैं, ना कि किसी एनजीओ के द्वारा। जैसा अभी यहाँ पे देख करके ऐसा प्रतीत हो रहा होगा कि ये एनजीओ है तो एनजीओ ने वो चीज़ें बनवाई तो फिर एनजीओ ही अपना बिजनेस आगे बढ़ाएगा, ऐसा नहीं है, ऐसा प्रमोट भी नहीं करना है। हम ये प्रमोट करना चाहते हैं कि जो यहाँ की कम्युनिटी है वो अपने पैरों पे खड़ी हुए और धीरे धीरे करके जितना भी उनका एंटरप्राइज बने वो खुद उसकी ओनरशिप ले और उसका जितना भी बेनिफिट है वो कम्युनिटी को ही पास ऑन हो। तो इसके लिए अभी हमने इनको जेएलजी के लिए कहा है। जब ये जेएलजी वाली चीज़ को सक्सेसफुली कर लेते हैं, जिसके लिए हमें आपकी भी सहयोग की ज़रूरत है, उसके बाद हम ओएफपीओ की तरफ आगे बढ़ेंगे। फिर एक ओएफपीओ जो होगी वो एक कंपनी की तरह होगी और वो कंपनी वेरियस प्रोडक्ट्स जो उसके मेंबर्स होंगे वो बना करके आगे सेल करेगी और मेंबर्स को उन चीज़ों को बनाने के लिए ट्रेनिंग चाहिए या इनपुट चाहिए, वो सारी चीज़ें लेकर के आएगी। और फिर वो ओएफपीओ जो भी प्रॉफिट कमाएगी उस प्रॉफिट को आपस में अपने मेंबर्स में ही डिस्ट्रीब्यूट करेगी। तो कोई भी प्राइवेट कंपनी अगर काम करती है उसका प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट होता है उनके शेयर होल्डर्स का, और उनके शेयर होल्डर्स उनके थोड़े से कुछ लोग होते हैं जो ऑलरेडी बहुत ही अमीर होते हैं, तो वही लोग सारा प्रॉफिट कमाते हैं। लेकिन जब ओएफपीओ प्रॉफिट कमाएगा तो वो प्रॉफिट ट्रिकल डाउन होगा उन सभी मेंबर्स तक जो उस ओएफपीओ के पार्ट हैं। तो मैं बस इतना ही अशोक जी के माध्यम से आप लोगों को आज कहना चाहता था, उनकी बात को मैंने समाप्त कर दिया है। तो जब कभी आपके पास वो जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप के लिए आएँ
तो उनको फैसिलिटेट करिएगा। जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप के बारे में आप सब लोगों को जानकारी है ही, और आप काइंडली अपने इंटरनल जो बैंक का इंटरनल सर्कुलर है, आपके बैंक का इंटरनल सर्कुलर है, उसको ज़रूर देख लीजिएगा कि उसमें आपको कितना अमाउंट कोलेटरल फ्री देने का है। जैसे JLG जो फॉर्मेशन है उसमें मिनिमम 4 से 10 मेंबर्स होते हैं, लेकिन जब ये चीज़ समझाई गई थी और नाबार्ड ने इसको बताया था, तब एग्जाम्पल के लिए ये कहा था कि एक आदमी 50,000 रुपये तक का कोलेटरल फ्री लोन अगर पाएगा JLG में, तो 4 लोग मिलकर के 2 लाख रुपए तक का कोलेटरल फ्री लोन उस JLG को मिल जाएगा। लेकिन उसका मतलब नहीं था कि 50,000 रुपये उसकी कैप होगी। वो कैपिंग हर बैंक ने अपने हिसाब से डिसाइड करना है, और उसका इंटरनल सर्कुलर आपके पास होगा। आप जब भी सर्च करेंगे अपने इंटरनल डायरेक्टरी में, तो आपको उसका इंटरनल मिलेगा। क्योंकि अगर 50,000 की जगह आप 5 लाख रुपए कोलेटरल फ्री देना चाहते हैं, तो उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति सिर्फ बैंक को ही हो सकती है कि भाई आपने इतना पैसा कोलेटरल फ्री कैसे दे दिया, वापस कैसे आएगा। तो इसलिए आपको इंटरनल अपना सर्कुलर उसके लिए देख लेना है। ठीक है, धन्यवाद।